बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है जो लाखों मतदाताओं के अधिकारों को सीधे प्रभावित करेगा। अदालत ने साफ कहा कि मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं होनी चाहिए कि लोग अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रह जाएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने के साथ ही ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर योग्य नागरिक आसानी से अपना नाम जोड़ या सुधार सके। इसके अलावा अदालत का जोर इस बात पर रहा कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मतदाता अनुकूल हो, जिससे किसी को भी अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ऐसे में बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या क्या निर्देश दिए, इसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को अहम निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार करने या आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया सरल और मतदाताओं के हित में होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड को भी वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता देने का आदेश दिया गया है। वहीं अभी ये भी जान लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या क्या हुआ है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर से जुड़े एक मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को कई महत्वपूर्ण आदेश दिए। अदालत ने कहा कि जिन 65 लाख लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने और नाम वापस जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए किसी तरह का अनावश्यक बाधा नहीं होनी चाहिए। वहीं चुनाव आयोग ने पहले 11 दस्तावेजों को मतदाता पहचान के लिए स्वीकार किया था, लेकिन उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आधार कार्ड सबसे आम और प्रचलित दस्तावेज है, जिसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि आधार को भी वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा और इसके अलावा किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। वहीं अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प लोगों को अपना नाम वापस जोड़ने, आपत्ति दर्ज करने के लिए शारीरिक रूप से कहीं आने जाने की अनिवार्यता नहीं है। मतदाता ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाहें, उन्हें सुविधा भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित करने को कहा कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल फॉर्म जमा करता है तो संबंधित बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ उसकी रसीद जरूर दें। इसके अलावा अदालत ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका पर भी नाराजगी जताई। बूथ लेवल एजेंटों की निष्क्रियता पर सवाल। बिहार में 1.68 लाख बीएलए नियुक्त हैं, लेकिन अब तक केवल 2 आपत्तियां दर्ज की गईं। कोर्ट ने पूछा कि जब इतने एजेंट तैनात हैं तो वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे। अदालत ने सभी 12 मान्यता प्राप्त दलों को आदेश दिया कि वे अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और उन 65 लाख लोगों की मदद करें जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं। हालांकि इस पर विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। कई जीवित लोगों को मृत घोषित कर दिया गया और लाखों मतदाताओं के नाम बिना कारण हटा दिए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खुद अदालत में ये दलील दी है कि उनके बूथ एजेंटों को आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति ही नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर ऐसी शिकायतें हैं तो उनके सबूत सहित चुनाव आयोग के सामने रखें। अदालत ने विपक्ष को भी इस मामले में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया और एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग का पक्ष भी सामने आया है। चुनाव आयोग के वकील ने अदालत को बताया कि चुनाव आयोग का पक्ष हटाए गए नामों में से 22 लाख लोग मृत पाए गए, जबकि 8 लाख नाम डुप्लीकेट थे। आयोग का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और जिनके नाम हटे हैं वो दावे के लिए आगे आ सकते हैं। आयोग ने यह भी बताया कि एसआईआर अभियान के दौरान 85,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अभी एसआईआर की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत ने कहा अगर बाद में बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं तो डेडलाइन बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। गौरतलब है कि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विवाद राजनीतिक रूप में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष जहां इसे मतदाताओं को वंचित करने की साजिश बता रहा है, वहीं चुनाव आयोग इसे पारदर्शिता की पहल कह रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब ये देखना होगा कि आयोग और राजनीतिक दल किस तरह से इन निर्देशों का पालन करते हैं। साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव कितने निष्पक्ष और समावेशी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।